हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश स्टूडियो और मैं हूं अंजू शर्मा। तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की निगेटिव सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन। जैसे इससे पहली वीडियो में हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ट्रांसलेशन करनी सीखी थी और आज हम सीखेंगे निगेटिव सेंटेंसेस की। तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देखना होगा। किसी भी टेंस में हम जब भी ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले इसमें हमें ध्यान देना है कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें कौन सी वर्ब लगानी होती है और प्लूरल के साथ कौन सी। तो निगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू और डज। डू का मतलब प्लूरल, प्लूरल के साथ आप डू यूज करेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज होगा। उसके बाद नॉट, देन V1, V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें एक चीज ध्यान देनी है कि जो भी प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे आई वी यू दे, अब इसमें सबसे पहली बात ये आती है माइंड में कि आई तो सिंगल होता है, आई मतलब मैं, तो ये तो सिंगल होता है, सिंगुलर होता है, लेकिन आई के साथ हमेशा वही वर्ब्स को यूज करते हैं जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती हैं। तो इसलिए आई वी यू दे या जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं, मतलब बहुवचन वाले सब्जेक्ट हैं, उन सब के साथ हम डू नॉट का यूज करते हैं। और इसके अलावा जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं लाइक ही, शी, इट या और भी जितने सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उन सब के साथ हम डज नॉट का यूज करते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि जैसे आई को ही हम लेके चलते हैं कि मैं नहीं पढ़ाती हूं। अब मैं नहीं पढ़ाती हूं, मैं सिंगुलर है तो सिंगुलर, बट उसके साथ वर्ब सारी प्लूरल वाली लगती हैं, तो आई के साथ हम यूज करेंगे डू नॉट का, डू नॉट। तो मैं नहीं पढ़ाती हूं, आई डू नॉट टीच। इसमें वर्ब क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना मतलब टीच करना, सिखाना, और टीच मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, टीच हो जाएगी। तो आई डू नॉट टीच का मतलब मैं नहीं पढ़ाती हूँ। इसके बाद इसी में आगे हम देखेंगे कि मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाती हूं। तो आई डू नॉट ऐसे ही रहेगा, टीच भी ऐसे ही रहेगा। आई डू नॉट टीच का मतलब मैं नहीं पढ़ाती हूं, किसे नहीं पढ़ाती हूं, तुम्हें नहीं पढ़ाती हूं। तो आई डू नॉट टीच यू, क्या नहीं पढ़ाती हूं, इंग्लिश। तो आई डू नॉट टीच यू इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस इसमें देखेंगे, मैं तुम्हें रोज अंग्रेजी नहीं पढ़ाती हूं। आई डू नॉट टीच यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाती हूं, क्या नहीं पढ़ाती हूं, इंग्लिश, और कब, डेली। तो आई डू नॉट टीच यू इंग्लिश डेली। अब इसी में आगे हम एक चीज और देखेंगे, एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एक और एग्जांपल आप इसका समझ लीजिए। जैसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें डज नॉट का यूज करना है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जिसमें एक एग्जांपल अभी मैं आपको दिखाती हूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा पेन, अब मेरा पेन जो है वो भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर आप लिखेंगे मेरा पेन ठीक से नहीं चलता है, आप लोग देखिए कभी कभी जब आप पेन से वर्क कर रहे होते हैं तो पेन आपका अच्छे से काम नहीं करता है, कभी अटक जाता है, तो आप कहते हैं कि मेरा पेन ठीक से नहीं चलता है। तो उसकी इंग्लिश हम क्या करेंगे कि माई पेन डज नॉट, इसके साथ डज आ जाएगा। अब मेरा सब्जेक्ट इसमें क्या है, मेरा पेन, काम कौन कर रहा है, मेरा पेन कर रहा है, तो सब्जेक्ट आ जाए, सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, इसलिए उसके साथ आ जाएगा डज। तो माई पेन डज नॉट राइट, राइट की जगह वर्क भी लिख सकते हैं कि मेरा पेन ठीक से काम नहीं करता है। तो माई पेन डज नॉट राइट या माई पेन डज नॉट वर्क प्रॉपरली। प्रॉपरली मतलब ठीक तरीके से, प्रॉपरली का मतलब ठीक तरीके से। तो आप लिख सकते हैं कि माई पेन डज नॉट राइट प्रॉपरली या माई पेन डज नॉट वर्क प्रॉपरली। इसके बाद हम आगे का एग्जांपल देखेंगे
अभी हम ये देख रहे थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट आपने लगा दिया था। अब इसमें और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर आप लोग ये कहें कि कुत्ते नहीं भौंकते हैं, कुत्ते, क्योंकि आप निगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं तो आपको डू नॉट या डज नॉट का यूज करना है। केवल ध्यान देना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट। तो कुत्ते नहीं भौंकते हैं, कुत्ते नहीं भौंकते हैं। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें? कुत्ते, कुत्ते बहुत सारे हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। प्लूरल मतलब डू नॉट। तो आप कहेंगे डॉग्स डू नॉट भौंकना। भौंकना इसमें हो गई वर्ब, वर्ब का मतलब फर्स्ट फॉर्म लगानी है आपको, तो भौंकने की इंग्लिश हो गई बार्क। डॉग्स डू नॉट बार्क, कुत्ते नहीं भौंकते हैं। इसी में आगे सेंटेंस अगर हम देखें और थोड़ा सा चेंज करते हैं, कुत्ते यहां नहीं भौंकते हैं। कुत्ते यहां नहीं भौंकते हैं, वही पैटर्न रहेगा, वही इसका स्ट्रक्चर रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया डॉग्स, डू नॉट, बहुत सारे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम यूज करेंगे डू नॉट का। डॉग्स डू नॉट बार्क, कुत्ते नहीं भौंकते हैं। कहां नहीं भौंकते हैं? यहां नहीं भौंकते हैं। यहां की इंग्लिश हियर। तो आप कहेंगे डॉग्स डू नॉट बार्क हियर। और इसका आगे का एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इसमें आगे एक और चीजें बढ़ा देते हैं थोड़ी सी, तो हम कहेंगे कुत्ते रात को यहां नहीं भौंकते हैं। पहले वही बनाएंगे, कुत्ते नहीं भौंकते हैं, डॉग्स डू नॉट बार्क, डॉग्स डू नॉट बार्क हियर। हियर मीन्स यहां, कुत्ते यहां नहीं भौंकते हैं। कब नहीं भौंकते हैं? रात को। रात को की इंग्लिश होती है एट नाइट। जैसे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूं, अगर आप मॉर्निंग या इवनिंग को बोल रहे हैं कि सुबह को या शाम को, तो आप कहेंगे इन द मॉर्निंग या इन द इवनिंग। और अगर आप रात को कहेंगे या दोपहर को कहेंगे तो उससे पहले आप लगाएंगे एट। एट नाइट मतलब रात को और एट नून मतलब दोपहर को। इसी का आगे सेंटेंस अब आप लोग देखेंगे। इसमें एक चीज और आपको ध्यान देनी है कि जब आप अगर किसी सेंटेंस में कभी नहीं वर्ड आ जाए, कभी नहीं आपने सुना होगा वर्ड, जब ट्रांसलेशन करते समय अगर सेंटेंस में कभी नहीं वर्ड आ गया है, कभी नहीं, तो कभी नहीं की इंग्लिश होती है बच्चों नेवर। नेवर मीन्स कभी नहीं। अगर आप नेवर में ये कहें, कोई भी सेंटेंस इसका हम बना देते हैं नेवर वाला लेके, लेकिन इसमें आपको ये भी ध्यान देना होगा कि जिस भी सेंटेंस में आप नेवर का यूज करते हैं, नेवर मीन्स कहीं नहीं, कभी नहीं, सॉरी, तो नेवर अगर आप लगा रहे हैं तो अगर इसमें फिर आप डू या डज का यूज अगर आप नेवर यूज कर रहे हैं तो उसमें डू नॉट या डज नॉट का यूज कभी नहीं होता है। केवल हम नेवर का यूज करते हैं और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप एस या ईएस ऐड कर देंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो केवल आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि अगर आप ये कहें कि मेरे पिताजी
मेरे पिताजी कभी ऑफिस नहीं जाते हैं। अगर आप कहें कि मेरे पिताजी कभी ऑफिस नहीं जाते हैं, तो आप देखिए इसमें कभी और नहीं दोनों वर्ड आ रहे हैं। अब कभी नहीं की इंग्लिश हमें क्या लिखनी है? नेवर। जब आप नेवर का यूज करेंगे तो आप डू नॉट या डज नॉट नहीं लगाएंगे। तो मेरे पिताजी, माय फादर। उसके बाद आ जाएगा नेवर, कभी नहीं की इंग्लिश, माय फादर नेवर। अब क्योंकि हम डू या डज नहीं इसमें लगाते हैं, तो जिन सेंटेंसेस में हम डू या डज नहीं लगाते हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आ जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो माय फादर क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो माय फादर नेवर गोज। गो की जगह इसमें क्या हो जाएगा? गोज। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें हमने डज का यूज नहीं किया है। तो माय फादर नेवर गोज टू ऑफिस। ठीक है। उसके बाद आगे का हम एग्जाम्पल देखेंगे, इसी में सिंगुलर एग्जाम्पल ही हम देख लेते हैं। जब आप कहते हैं कि तुम्हारा भाई तुम्हें कभी नहीं पीटता है। अब देखिए इसमें भी कभी नहीं वर्ड आ गया है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इसमें भी सिंगुलर है, तुम्हारा भाई। कौन नहीं पीटता है? तुम्हारा भाई। तो सब्जेक्ट हो गया तुम्हारा भाई, योर ब्रदर। अब क्योंकि कभी नहीं आया है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें नेवर का यूज करना होगा, योर ब्रदर नेवर। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस ऐड कर देंगे। तो योर ब्रदर नेवर बीट्स। बीट का मतलब पीटना, और क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें हम एस या ईएस ऐड कर देंगे तो बीट्स हो जाएगा। योर ब्रदर नेवर बीट्स यू। अब और इसका एक एग्जांपल देखिए आप लोग। अब फिर मैं से एग्जांपल देख लें। मैं कभी पैसा उधार नहीं देता हूं। मैं कभी पैसा उधार नहीं देता हूं। तो यहां भी कभी और नहीं वर्ड आ गया है। सब्जेक्ट मैं मतलब आई के साथ लगा दिया, नेवर लग जाएगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद, आई नेवर। और क्योंकि मैंने आपको बताया आई के साथ सारी वही वर्ब्स यूज होती हैं जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होती है, तो आई नेवर लेंड। लेंड का मतलब होता है पैसा उधार देना। पैसा उधार देना की इंग्लिश होती है लैंड। आई नेवर लैंड मनी। तो उधार देना की इंग्लिश हो गई लैंड और मनी हो गई पैसा। आई नेवर लैंड मनी। मैं कभी पैसा उधार नहीं देता हूं। एक और एग्जांपल इसमें हम देखते हैं कि हम कभी टीवी नहीं देखते हैं। वही पैटर्न हो जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा वी, कभी नहीं की इंग्लिश आ गई नेवर, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नेवर को यूज करना है। वी नेवर वॉच
टीवी। इसे शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं और फुल फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। और एक एग्जांपल इसका देखिएगा, जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं तो जितने ज्यादा एग्जांपल हम देखते हैं या जितने ज्यादा एग्जांपल्स की हम स्टडी करते हैं या पढ़ते हैं तो उतनी ही ज्यादा हमारी प्रैक्टिस होती है। इसमें एक और एग्जांपल आप लोग देख लें कि हम, अब इसमें हमको छोड़ दें, आप वे सब्जेक्ट ले लें, वे कभी होटल में नहीं ठहरते हैं। वे कभी होटल में नहीं ठहरते हैं। फिर कभी नहीं वर्ड आ गया है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया आपका दे, कभी नहीं की इंग्लिश आ गई नेवर, दे नेवर। अब क्या वर्ब क्या होगा इसमें, वर्ब क्या है, ठहरना, ठहरना वर्ब हो गई, ठहरने की इंग्लिश हो गई स्टे। दे नेवर स्टे, कहां नहीं ठहरते हैं, होटल में। दे नेवर स्टे एट आ होटल। और इसमें जो आपको एक चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जिस भी सेंटेंस में हम डू या डज, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, जो भी डू या डज जिस भी सेंटेंस में आ जाता है तो इसके बाद मेन वर्ब में, मेन वर्ब का मतलब जो मुख्य क्रिया होती है, जो मुख्य काम हो रहा होता है, तो इसके बाद मेन वर्ब में एस या ईएस कभी नहीं लगाते हैं। अगर आपने सेंटेंस में डू या डज लगा दिया है तो आप कभी भी वर्ब में एस या ईएस ऐड नहीं करेंगे, कभी नहीं लिखते हैं। तो अब आपने क्या सीखा इसमें, जब भी हम निगेटिव सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें केवल यही ध्यान देना होता है कि अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम डू नॉट का यूज करें, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम डज नॉट का यूज करेंगे, और वर्ब में कभी भी एस या ईएस ऐड नहीं करेंगे अगर डू डज सेंटेंस में आ गया है। और नेवर वाले सेंटेंसेस में इसी चीज को मैं वापस रिमाइंड करा रही हूँ, नेवर वाले सेंटेंसेस में डू डज का यूज, डू नॉट या डज नॉट का यूज कभी नहीं होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू।